So laboratory diagnosis of hepatitis C is a important क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहले क्या आता है इसमें, HCV एंटीबॉडी डिटेक्शन एसे. HCV antibody detection assay ELISA. The antibody detection test have been the standard test for screening and primary testing for HCV diagnosis. So antibody detection is the standard test for screening and primary testing of HCV diagnosis. ELISA is the most common platform used for the antibody detection, followed by rapid test and chemiluminescence formats. ठीक है, antibody detection is the gold standard for screening and primary testing for HCV. Most commonly ELISA यूज़ करते हैं. 3 जनरेशन है. जो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन ELISA है, दे वेर यूज्ड प्रीवियसली. अब ये ऑब्सलीट है क्योंकि ये काफ़ी कम सेंसिटिव होते हैं. जो थर्ड जनरेशन ELISA है, दिस हैज़ बीन द स्टैंडर्ड मेथड फॉर HCV serology. The third generation, it employs antigen from NS5 region in addition to core, NS3 and NS4 region. So core region, that is NS3, NS4, और इसके एडिशन में NS5 रीजन, यहाँ से ये एंटीजेंस एम्प्लॉय करता है. सो थर्ड जनरेशन ELISA इज़ द स्टैंडर्ड मेथड फॉर HCV serology. एडवांटेजेस इंक्लूड, ये जो थर्ड जनरेशन है, इट हैज़ इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी and specificity greater than 99%, and it is not influenced by HCV genotype. It becomes positive in 5 weeks of infection. Disadvantage, this assay detects IgG antibodies to HCV, hence do not discriminate between active or past infection, for which HCV RNA test is required. ठीक है, एडवांटेज क्या है कि स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी बहुत हाई है, ये जीनोटाइप से इन्फ्लुएंस नहीं होता, और 5 वीक के अंदर, इन्फेक्शन के 5 वीक के अंदर ये पॉजिटिव हो जाता है. पर डिसएडवांटेज ये है कि ये IgG एंटीबॉडीज़ को भी डिटेक्ट कर लेता है, तो इसलिए एक्टिव और पास्ट इन्फेक्शन के बीच में ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता. एक्टिव और पास्ट इन्फेक्शन के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए वी नीड टू यूज़ HCV RNA test to detect between active और past infection. और दूसरा डिसएडवांटेज है थर्ड जनरेशन ELISA का, it cannot differentiate between acute and chronic HCV infection, as IgG appears early and stays long, for which IgG avidity test is performed. ठीक है, 2 डिसएडवांटेज है. एक कि एक्टिव और पास्ट इन्फेक्शन में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, तो अगर एक्टिव और पास्ट इन्फेक्शन में डिस्क्रिमिनेट करना है तो क्या यूज़ करते हैं, HCV RNA टेस्ट. दूसरा डिसएडवांटेज है अक्यूट और क्रॉनिक HCV में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है. इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, IgG एविडिटी टेस्ट. IgG एविडिटी टेस्ट क्या डिस्क्रिमिनेट करता है, अक्यूट और क्रॉनिक HCV को. Then we have recombinant immunoblot antibody assay. Recombinant immunoblot antibody assay or REBA. REBA was used in the past as a supplementary test to confirm the ELISA result, which works on the principle of Western blot, not in current use. ठीक है, recombinant immunoblot antibody assay, REBA. REBA का फुल फॉर्म क्या है, recombinant immunoblot antibody assay. ठीक है, ये ELISA के टेस्ट के रिज़ल्ट को कंफर्म करने के लिए यूज़ होता था. वेस्टर्न ब्लॉट के प्रिंसिपल पे था, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, अब ये यूज़ में नहीं है. ठीक है, देन वी हैव HCV core antigen assay. Automated quantitative test detecting core antigen have been
available recently. This test is less expensive and less time consuming than HCV RNA PCR. ठीक है, जो हेपेटाइटिस सी वायरस कोर एंटीजन ए से है, इसका एडवांटेज क्या है कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है और लेस एक्सपेंसिव है. एंटीजन डिटेक्शन assay can be used as an alternative to HCV RNA testing for diagnosis of active or current infection and monitoring response to treatment. So ये जो एंटीजन ए से है, कोर एंटीजन ए से है, इससे एक्टिव इन्फेक्शन का डायग्नोस कर सकते हैं या फिर रिस्पॉन्स कैसा है ट्रीटमेंट को, उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं. डिसएडवांटेज ये है कि ये RT-PCR से कम सेंसिटिव होता है एंड हेंस नॉट रिकमेंडेड फॉर ब्लड स्क्रीनिंग पर्पस. कम सेंसिटिव होता है ये जो एंटीजन ऐसे है. एन ELISA फॉर्मेट हैज़ रिसेंटली बीन अवेलेबल दैट डिटेक्ट्स साइमल्टेनियसली एंटीजन एंड एंटीबॉडी. ठीक है, एक ELISA फॉर्मेट डेवलप हुआ है जो एंटीबॉडी भी डिटेक्ट करता है, दैट इज़ NS3 और NS4 एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करेगा और एंटीजन भी डिटेक्ट करेगा, दैट इज़ कैप्सिड एंटीजन. तो एक नया फॉर्मेट है, एक ELISA फॉर्मेट है जो कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ साथ में डिटेक्ट करता है. मॉलिक्यूलर मेथड्स रियल टाइम PCR detecting HCV RNA has been the gold standard method. ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड क्या है? RT-PCR, real time RT-PCR for detecting HCV RNA. It is the gold standard for confirmation of active HCV infection. स्टैंडर्ड फॉर स्क्रीनिंग क्या था? ELISA था, एंटीबॉडी डिटेक्शन था. और गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कंफर्मेशन क्या है? HCV RNA का रियल टाइम RT-PCR. So the real time RT-PCR is the gold standard for confirmation of active HCV infection. HCV RNA can be detected in blood as early as 2 to 3 weeks after infection. HCV RNA 2 से 3 वीक्स पे डिटेक्ट हो जाता है ब्लड में. Quantification of HCV RNA for monitoring the response for treatment. For determining HCV genotype and subtype, it can also be determined by performing sequence-based method. तो molecular method में क्या आता है? Real time RT-PCR. ये gold standard है. किस किस चीज़ के लिए? ELISA को confirm करने के लिए, एक्टिव इन्फेक्शन को confirm करने के लिए. ठीक है, ELISA जो था वो स्क्रीनिंग के लिए था और कंफर्म करने के लिए वी हैव रियल टाइम RT-PCR. दूसरा है रिस्पॉन्स को मॉनिटर करने के लिए और HCV RNA को क्वांटिफाई करने के लिए. एंड द लास्ट वन इज़ फॉर डिटरमाइनिंग द जीनोटाइप एंड सब टाइप ऑफ HCV. फिर है हेपेटाइटिस सी टेस्टिंग सीक्वेंस. CDC recommends a 2-step testing. First, anti-HCV antibody test. अगर ये जो anti-HCV antibody test है ये पॉजिटिव होता है तो फिर HCV RNA का टेस्ट होता है to identify the active infection. और अगर ये HCV antibody anti-HCV antibody test नेगेटिव है then no further action is required except for immunocompromised patient where HCV RNA should be tested. ठीक है, तो टेस्टिंग सीक्वेंस में दो स्टेप्स है. पहला कि anti-HCV एंटीबॉडी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आया तो HCV RNA करेंगे. ठीक है, और अगर ये नेगेटिव आया तो फिर और कोई टेस्ट करने का ज़रूरी नहीं है. पर अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो उसमें HCV RNA करते हैं हम. हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग. CDC recommends one-time hepatitis C screening for all aged greater than 18 years and all pregnant women
during each pregnancy in areas with HCV prevalence. HCV RNA positivity is greater than 0.1%, and also it recommends one-time hepatitis for high risk group regardless of HCV prevalence, people with HIV IV drug users. ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी का स्क्रीनिंग किस में करना है? प्रेग्नेंट वुमेंस को करना चाहिए, और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो 18 साल से बड़े हैं उनमें एक बार तो स्क्रीनिंग होना चाहिए, और जो भी हाई रिस्क ग्रुप्स है जैसे कि HIV IV ड्रग यूज़र्स, इन सब में भी वन टाइम हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग इज़ recommended. Then we have biopsy for staging HCV infection. Biopsy for staging HCV infection is the gold standard test for staging HCV infection. इसके लिए बायोप्सी करते हैं. It is helpful to determine the ideal timing of HCV treatment in some setting. When biopsy is not obtained, fibroscan elastography is used to assess liver fibrosis. ठीक है, स्टेज पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बायोप्सी. और जिन केसेस में बायोप्सी ऑब्टेन नहीं होता है, देन फाइब्रोस्कैन और इलास्टोग्राफी इज़ यूज्ड टू असेस द लिवर फाइब्रोसिस. ठीक है, तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या क्या है? सबसे पहला है HCV एंटीबॉडी डिटेक्शन एसे, जो कॉमनली मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म होता है एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए, एलाइज़ा. फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन कम सेंसिटिव है, इसलिए नाउ दे आर नॉट यूज्ड. जो थर्ड जनरेशन है वो स्टैंडर्ड मेथड है HCV सीरोलॉजी के लिए. ठीक है, ये कोर एंटीजेंस NS3 NS4 के साथ साथ NS5 को भी एम्प्लॉय करता है. इसका एडवांटेज क्या है थर्ड जनरेशन का? कि सेंसिटिविटी ज़्यादा है, स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, और 5 वीक ऑफ इन्फेक्शन के अंदर ही ये पॉजिटिव आ जाता है, और ये जीनोटाइप से इन्फ्लुएंस नहीं होता है. एक्टिव और पास्ट इन्फेक्शन के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए वी यूज़ HCV RNA टेस्ट, और अक्यूट और क्रॉनिक को डिफ्रेंशिएट करना है तो IgG एविडिटी टेस्ट. ठीक है, फिर रीबा जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या है? रिकॉम्बिनेंट इम्यूनोब्लॉट एंटीबॉडी एसे. ये पहले यूज़ होता था, वेस्टर्न ब्लॉट था इसका प्रिंसिपल. ठीक है, और ये कंफर्म करने के लिए यूज़ होता था, जो एलाइज़ा का रिज़ल्ट था उसको कंफर्म करने के लिए यूज़ होता था, पर रीबा इज़ नॉट इन यूज़ करेंटली. फिर HCV कोर एंटीजन ऐसे जो है ये काफ़ी कम एक्सपेंसिव होता है और काफ़ी कम टाइम कंज्यूम करता है. ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि इससे एक्टिव इन्फेक्शन का डायग्नोसिस कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट का कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, पर ये काफ़ी कम सेंसिटिव होता है. एक एलाइज़ा फॉर्मेट रिसेंटली अवेलेबल हुआ है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी साथ में डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, कैप्सिड एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ टू NS3 एंड NS4, ये दोनों चीज़ डिटेक्ट हो जाता है एलाइज़ा फॉर्मेट में. मॉलिक्यूलर मेथड्स में रियल टाइम RT-PCR, दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर confirmation of the active HCV infection, quantification of HCV RNA, and to monitor the response for treatment, and for determining the HCV genotype and subtype. The gold standard is the molecular method real-time PCR. हेपेटाइटिस की टेस्टिंग सीक्वेंस 2 स्टेप्स में होता है. सबसे पहले एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो HCV RNA टेस्ट करेंगे. ठीक है, और अगर ये नेगेटिव हुआ, जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो नेगेटिव हुआ, तो फिर और कोई टेस्ट नहीं करना है. पर अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो उसमें HCV RNA टेस्ट भी करते हैं. और फिर स्क्रीनिंग किन लोगों में करने चाहिए? सारे प्रेग्नेंट वुमेन में, जो भी 18 इयर्स से ऊपर हैं उनमें वन टाइम हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग इज़ रिकमेंडेड. और जो भी हाई रिस्क पे हैं जैसे कि HIV और इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़र्स,
इसमें भी 1 टाइम हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग इज़ रिकमेंडेड। स्टेजिंग के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? बायोप्सी, ठीक है। और अगर बायोप्सी ऑब्टेन नहीं हो रहा है देन फाइब्रोस्कैन और इलास्टोग्राफी इज़ यूज्ड टू असेस लिवर फाइब्रोसिस।